हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका और स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो आपके लव और करियर के बारे में है कि ये जुलाई मंथ आपका करियर और लव कैसा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस रीडिंग में जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स भी रखे हैं जो आपको बाबा इस मंथ क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी जानेंगे। प्लस हम लोग यहाँ पे यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड्स भी मैंने रखे हैं ताकि इस मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ सकती है और क्या सही रह सकता है आपके लिए वो भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से कार्ड्स निकाल के रखे हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्ड में कि आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए कुंभ राशि देखते हैं कि इस मंथ आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो जो पहला कार्ड आया है वो है नंबर 2 द हाई प्रिस्टेस। फिर उसके बाद है नंबर 11 जस्टिस एंड देन उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वेंट्स का कार्ड। ओके, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो या फिर जिस इंसान के साथ आपका रिलेशन है वो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर एयर साइन हो सकता है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, और या फिर फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, अगर ये राशि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुंभ राशि के हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए तो कैसा रहेगा आपका लव लाइफ। तो यस, आपके लव लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, लाइक न्यू बिगनिंग दिख रही है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा होगा उनका और उनके पार्टनर के बीच में। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है उनका कॉल आ सकता है, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, फिर से बातें स्टार्ट हो सकती है। लाइक जो चीज़ें पहले जो बुरी थी अब वो बुरा समय ख़त्म होकर अच्छा चीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर में बात नहीं हो रही थी तो इस मंथ बात होते हुए नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। ओके, चलो ये है। और मुझे जो यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, नंबर 11 का कार्ड है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में किसी चीज़ का फैसले का हाँ सुनना चाहते थे, ना नहीं हाँ सुनना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपके तरफ कोई फैसला हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो। ठीक है, आप अपने लव लाइफ में कुछ जस्टिस चाहते थे, कुछ फैसला चाहते। तो यस, आपके लाइफ में, आपके इस लव लाइफ में इस जुलाई मंथ में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा जैसा आप सोचते थे उस हिसाब से। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो मैंने पहले ही कहा था कि रीयूनियन हो सकती है, सेपरेशन अगर चल रहा था तो आपके पार्टनर की तरफ से कॉल आ सकता है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जो ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि उनको सॉरी फील हुआ है, उनको समझ में आया है कि गलती क्या थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से अब वो आपको सॉरी कह रहे हैं और आपको आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने प्यार के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब वो हर तरह से रेडी है, लाइक वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और आपकी जो लव लाइफ है इस मंथ बहुत ही अच्छी होते हुए नज़र आ रही है, लाइक स्टेप बाय स्टेप सही होता ही जा रहा है। ठीक है, जहाँ पहले बात नहीं होती थी अब वहीं पे बात हो रही है और उतने ही ज़्यादा आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि उन्होंने, आपका तो ये निश्चित था ही, आपने इस चीज़ को सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए लाइक इस रिलेशनशिप को बना के रखना है। ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर अब सॉरी फील कर रहा है, उनको पछतावा लग रहा है और अब वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के लिए रेडी हो गए। वो जान गए कि ये रिलेशन कितना उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। तो इस वजह से है। और यहाँ पे देखिए एक किंग वाली फीलिंग है। तो यस, अगर वो राजा है तो वो आपको रानी भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है, राजा से रानी बनने का मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए ये भी जस्टिस हो सकता है कि अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं कि कब आपका पार्टनर आपसे लाइक शादी की बातें करें, या फिर आप लोग अगर अभी आप नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो आप चाहते थे कि जल्दी से हमारी शादी हो जाए, तो वो चीज़ का भी जस्टिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है,
ओके यहाँ पे देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे चीज़ें मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ट्रूथफुल होने वाली है, अच्छी होने वाली है, सरप्राइजिंग होने वाली है। ओके बहुत लोगों के लिए आई थिंक जो मैंने जैसे कहा था कि वो आपके पार्टनर सॉरी फील कर सकते हैं, तो वो आपके लिए कुछ लाइक होता ना सॉरी वाला लेटर या कार्ड दे सकते हैं, आपको मनाने के लिए कुछ बुके वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय उनको भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। तो इस वजह से अब वो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो अच्छा बिहेव करे, आपको अच्छा ट्रीट दे, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए नंबर 2 का कार्ड है यहाँ पे, जो कि यही शो करता है कि अब आपके पार्टनर जो भी चीज़ें डिसबैलेंस थी, अब वहाँ पे देखिए तराजू है यहाँ पे, अब वो चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, आपका ये जो मंथ है बहुत ही अच्छा है। चीज़ें जो बेकार थी अब वो अच्छी होती जा रही है, और आपका जो रिलेशनशिप है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है। इमोशनली रूप पे अगर मैं कहूँ तो इस वक्त आप और आपके पार्टनर इमोशनली तौर पर बहुत ही ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। कोई पुरानी बातें याद करते हुए भी आप दूसरे को लाइक बोलोगे, या फिर पुरानी बातें याद आएंगी जो आपको और आपके पार्टनर दोनों उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाओगे। और लेकिन ये जो चीज़ होगी वो आई थिंक एक पॉजिटिव वे में होगी, जिससे आपका रिश्ता और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। चलिए कुंभ राशि, आपके लिए हम ये देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस मंथ। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है नंबर 10 रीबर्थ का। ओके, देन उसके बाद है प्लेफुलनेस। ओके, देन उसके बाद आ रहा है द बर्डन। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके करियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आप जिस पोस्ट में हो आपका पोस्ट बढ़ने वाला हो, या फिर इस मंथ आप पे काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहने वाला हो। लेकिन ये जो काम का प्रेशर रहेगा, ये जो दबाव रहेगा, जो ये बर्डन रहेगा, जो चीज़ आप पे एक्चुअली यहाँ पे बर्डन का कार्ड ये आया है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपसे ऊपर पद में जो है, जो आपके बॉस वगैरह, या फिर आप खुद के बॉस हैं, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान का ये विश्वास है, या फिर खुद का ही आपका विश्वास है कि जो चीज़ आप अपने करियर में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लाइक आप में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड आया है, शेर बना है और लायन है, और लायन कौन होता है, जंगल का राजा होता है। और यहाँ पे देखिए प्लेफुलनेस का भी कार्ड है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये जो बर्डन है इस समय जो आपको इस मंथ देखने को मिलेगा, वो आपके लाइफ में सबसे ही ज़्यादा प्लेफुलनेस का काम करेगा। लाइक आपको ये चीज़ की खुशी मिलेगी। ठीक है, आप जिस तरह का मेहनत कर रहे हो अपने करियर को अप करने के लिए, आपको इसी महीने उसका फल भी देखने को मिल सकता है। रीबर्थ का कार्ड आया है कि हो सकता है इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन से लड़ना पड़ सकता है अपने करियर में, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देने की तैयारी कर सकते हो। लेकिन लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपकी ही सफलता होगी, आपकी ही इच्छा, आपके करियर में जैसा आप चाहते थे वैसा ही मिलेगा। हो सकता है बहुत लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो इस समय, बहुत ही ज़्यादा करियर को लेकर परेशान हैं, पढ़ रहे होगे, या फिर काम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होगे। तो यस, ये हार्ड वर्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस लाएगा, आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशी लाएगा। ओके, तो करियर और लव आई थिंक दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छा आया है कुंभ राशि। ये मंथ आपके लिए प्यार और आपका करियर दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे भी चीज़ें स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे भी आपका रीबर्थ हो रहा है। काम को लेकर आप और भी जागरूक होते हुए नज़र आ रहे हो, और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, और उसका मेहनत का फल भी आपको इस मंथ देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, ओके, चलो अब साईं बाबा और एकल कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं कि साईं बाबा आपको इस मंथ क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपका ये जो मंथ है और भी अच्छा जाए। तो जो पहला कार्ड है वो है भरोसा। यस, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। यस, थोड़ा सा भरोसा रखिए। ठीक है, अब भरोसा इसलिए आई थिंक आया होगा कि हो सकता है कि आप पे इतना बर्डन आ जाए कि एक टाइम पे होता ना, इंसान चलता रहता है तो थक जाता है, भार
उनका जो कंधे पर जो भार है वो सह नहीं पाता है। तो उस समय इंसान के मन में आता है कि मेरे से होगा या नहीं। तो लेकिन यहाँ पे बाबा यही कह रहे हैं कि इस समय अगर ऐसा कभी भी आपको लगे तो इस चीज़ का भरोसा ज़रूर रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ पूरी होगी। बस काम जो है वो है भरोसा रखने का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी, धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। हो सकता है कि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन भरोसा रखिए। इस मंथ हो सकता है थोड़े से आप उलझ सकते हो, लेकिन अगर आप भरोसा रखोगे, धीरज रखोगे, पेशेंस धरोगे तो ज़रूर आपके लाइफ में वो चीज़ होगी जैसा आप चाहते हैं। देन उसके बाद देखिए, दृढ़ बनिए। यस, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको कहा जा रहा है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय भी बनिए कि सिर्फ अच्छे अच्छे काम तो आप कर रहे हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सही बात है, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से भी आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रीबर्थ का कार्ड आया है, एक लायन जो है, और यहाँ पे लाइक आप यहाँ पे ये भी चीज़ शो कर रहा है कि पहले आप क्या थे और अब क्या बन रहे हैं, अब रीबर्थ हो रहा है। और ये रीबर्थ तभी होगा जब आप स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसे कोई तोड़ नहीं पाता है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें कोई तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाता है। तो वही चीज़ है, इस मंथ जो है आपको बाबा यही 2 संदेश देना चाहते हैं कि भरोसा रखिएगा इस मंथ, और हमेशा हर वक्त किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनिएगा। अगर आप वीक पड़े तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। ओके, चलिए एंजल्स यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस मंथ। ओके, देखिए यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आया है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, फ्यूचर आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस जो अभी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो अच्छी है या फिर बुरी, लेकिन जो फ्यूचर आने वाला है आपके लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 10 है, वहाँ पर यहाँ पे नंबर जो 11 आया है। रीबर्थ के बाद ही फ्यूचर है। इंसान जब फिर से जन्म लेता है तो उसका एक नया भविष्य होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका करियर में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो आप इस समय बनोगे उसके हिसाब से आपका फ्यूचर उतना ही ज़्यादा ब्राइट होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको कुंभ राशि ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।